आज भगवान सुंदर श्रृंगार मैया करते हैं, तो आप सबसे निवेदन है कि घर में यदि भगवान है तो परमात्मा का सुंदर श्रृंगार करिए और जरा भगवान को खिलाते पिलाते रहिए। घर जाकर देखिएगा आपके ठाकुर जी में और हमारे ठाकुर जी में कितना अंतर है, कितना अंतर है। आपके ठाकुर जी ऐसे लगते हैं जैसे कई दिन से मजदूरी में गए थे और आकर बैठे थे, खाने को मिलता ही नहीं। और मिलता भी क्या है खाने में, वो तो सबको पता है। 4 दाने मिश्री के सुबह और 4 दाने मिश्री के शाम को। खुद तो बढ़िया पकवान खाएंगे, बढ़िया रोटी सब्जी दाल कढ़ी रबड़ी पकौड़ी कचौड़ी मकौड़ी, और भगवान को 4 दाने मिश्री के, लो भगवान खाओ। और बहाने बनाते रहेंगे। अरे आपको जो वस्तु अच्छी लगती है, जो खाने योग्य है, वो भगवान को पहले दो, उसके बाद आप स्वीकार करो। आप मार्केट जाते हो, अपने लिए वस्त्र लेकर आते हो, बच्चों के लिए वस्त्र लेकर आते हो, पत्नी के लिए वस्त्र लेकर आते हो, और भगवान के लिए कौन लाएगा? पड़ोसी कि नाते रिश्तेदार लेकर आएंगे? भगवान के लिए। कल एक अच्छा मैया जी भजन गानो हो कोई? अच्छा मैं गाऊंगा, आओ गा दूंगा। मैया जी तो लिखवाना पड़ेगा। कौन सा भैया जी लिख लो? उधर आओ उधर। हाँ उधर पंडित जी लिखेंगे, फिर हम गाएंगे। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से बोलो, जोरदार तालियां हो जाए जरा माता जी के लिए। देखो हाँ ऐसी जवानी होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी है भगवान। अरे शरीर को मत देखो कि बुढ़ापा, मन जवान है, मन कि ये वाला भगवान का भजन होना चाहिए। अवस्था तो बहुत पुरानी है लेकिन मन अभी जवान है। विचार शरीर से तो कोई बूढ़ा थोड़ी होता, मन से बूढ़ा होता है व्यक्ति। मन जवान होना चाहिए। आज कथा कहती है, आपसे निवेदन कर रहा था मैं कि भगवान के वस्त्र, भगवान की चीजें इतनी सुंदर होना चाहिए, अद्भुत लगना चाहिए। कल एक दीदी जी ने भी भगवान को बढ़िया वस्त्र बना कर दिए, लेकिन दीदी जी क्षमा चाहूंगा, वो वस्त्र आपके आ नहीं सकते हमारे ठाकुर जी को, क्योंकि आपने जो बनाया वो भाव से बनाया है। कहीं ना कहीं हम उनको सेवा में दे देंगे। अब वो दीदी दिख नहीं रही है, इधर होंगी शायद कहीं बैठी होंगी, लेकिन ठाकुर जी क्या खाते पीते घर के ना, बढ़िया माल खाते। हाँ यजमानों के यहाँ चकाचक सेवा चलती है। जब यजमान जी के यहाँ नहीं रहते तो अपने राम जी घर में पवाते, तो छोटे मोटे वस्त्र ना आते, उनको तो बड़े चाहिए। इसलिए भगवान के द्वार पर हम जाते हैं, मंदिर पे जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान से एक अर्जी लगाया करो, भगवान से एक भाव गाया करो। बड़ा ही सुंदर भाव, सब लोग बोलिएगा, गुनगुनाइएगा और कहिएगा। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। अरे भगवान से निवेदन तो करिए, भगवान से अर्जी तो लगाइए, भगवान आएंगे। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, हमने बुलाया कब? भाई को बुलाया,
भाभी को बुलाया, ननंद को बुलाया, नंदोई को बुलाया, मामा को बुलाया, मौसी को बुलाया, फूफा को बुलाया, भांजे को बुलाया, भगवान को कब बुलाया? अरे बुलाओगे तो आएंगे ना, भगवान को बुलाए ही नहीं तो कैसे आएंगे? बुलाओ तो सही कि प्रभु कब आओगे, कब आओगे। गोपियां भगवान को बुलाती रहती हैं, हरदम पुकारती रहती हैं। कैसे बुला रही है, ध्यान से कथा को सुनिएगा। मैं आपके साथ गाऊंगा, गोपियां भजन कर रही हैं, कीर्तन कर रही हैं और भगवान को याद भी करती रहती है, काम करती रहती है और भगवान को बुलाती रहती है। मैं आपको केवल इशारा करूंगा, आप बताओगे कि गोपी क्या कर रही है और भजन भी चालू रहेगा। दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएगा मेरा सावेरा दिल से बुला के दे। कौन कौन बुलाएगा आप जरा भाव से? अरे आएगा 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 मेरा सावेरा दिल से बुला के दे।